जहां और श्रम नहीं, जबरदस्ती नहीं, थकान और विश्राम। थकान अलग होता है, विश्राम अलग। थकान में इच्छा रहते हुए भी जब शक्ति नहीं रहती अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, वो थकान। विश्राम, जहां आप कुछ पल तक आपकी कोई इच्छा पूर्ति की कामना नहीं, जब तक इच्छाओं की कीड़े पलते रहेंगे। ये करना है, ये नहीं किया, वो करना है, जब तक ये चलते रहेंगे तब तक विश्राम नहीं हो सकता। जब कर्म फल से प्राप्ति नहीं मिलता है तो छल और प्रपंच, कूटनीति, इसकी बिच्छू डसते रहते हैं। तो विश्राम काहे का? हर समय कुछ प्राप्ति की इच्छा, ये इच्छा से कभी कभी इतना थकान हो जाता है कि हमारा मानसिक स्तर पागल जैसा हो जाता है। हम पागल हो जाते हैं इन इच्छा वासनाओं की थकान से, विश्राम से नहीं। जब ये कामनाएं, ये प्राप्ति, ये इच्छाएं सुकून में रहते हैं, तब जो विश्राम मिलता है वो योगी जो कोई भी कीड़ा से मुक्त है, प्राप्ति की कीड़ा से, कर्म अकर्म से, संकल्प विकल्प से, कोई भी कीड़ा उसको द्वंद में नहीं लाता है, उसको चंचल नहीं करता है, वो विश्राम में रहता है। आप देखो, आप सब कुछ करोगे, ये नहीं कि आप बैठे रहोगे, लेकिन दिमाग में कोई कीड़ा नहीं हो, बस प्रशांति और शांति में अपना जीवन आप व्यतीत करोगे, कर्म ना मानकर। मुझे बताइए, कर्म है क्या? मानोगे तो वो कर्म है, नहीं तो वो जीवन धारा ही होता है। जीवन धारा को, किसी को प्रेम करना, प्रेम की भार में आप कुछ करना, ये कहीं कर्म बना? जब आप प्राप्ति की इच्छा करते हो, इससे ये मिलना चाहिए जो टटोलते हो, ये कीड़ा है। आपको अच्छा लगता है पढ़ाने में, आप पढ़ाने चले और उसके बदले में आपको कुछ मिला, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पैसा रूपी कुछ बदलाव हो, कुछ आपके विनिमय हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये जो हम प्राइवेट कॉलेज में काम करते हैं, सबकी मनोभाव देखते हैं, कोई तृप्त नहीं अपने सैलरी से। क्यों? क्योंकि कहीं कोई मेडिकल कॉलेज में इससे 15,000 ज्यादा मिलता है। कोई आप देखो, कोई भी मेड सर्वेंट हो, कोई भी
सैलरीड हो, वो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं से उसको दर्शन मिलता है कि वहां ये काम के लिए इतना है। इसका अंत कहाँ है? हम सोचते हैं कि जो गरीब होते हैं उनका मन में तनाव ज्यादा नहीं होता है। हमने अपने घर में जो काम करते हैं उनसे पूछा कि आप लोग कैसे, मतलब क्या सोचते रहते हो? तो वो कहते हैं आराम से, क्या सोचना है, पैसों के बारे में तो सोचते रहते हैं, और किसके बारे में सोच, आराम से। तो ये जो सोच होता है प्राप्ति की, अभी पैसा एक प्राप्ति है जिससे और सब कुछ आप खरीद सकते हो। तो ये जो कीड़ा होता है, बार बार सोचने से क्या पैसा बढ़ जाएगा? बार बार अपने कमी को प्रतीत करने से क्या क्या आप धनिक बन जाओगे? जो आप प्रतीत करोगे वही ज्यादा मिलेगा। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, तो यही चलेगा आपका। मेरे पास पैसा नहीं का ही एनवायरनमेंट बनेगा। मेरे पास सब कुछ है, वैसा ही बनेगा। तो जो विश्राम जानते हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े से अपने आप को अलग रख सकते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा सोच, ऐसा आपका स्थिरता, आपकी जो चेतना, ऐसा कि कोई कीड़े मकोड़े उसमें नहीं जा सके। आप ऐसे अपना चावल गेहूं रखते हो कि उसमें कीड़े ना लग सके, ऐसा लगता है। कीड़े लगेंगे तो थकान होगी, आप व्यवहार ही नहीं कर पाओगे। अपन अपने संपूर्ण चेतना को आप व्यवहार नहीं कर पाओगे जब तक आपकी ये कीड़े मकोड़े आप में लगे हुए हैं। थोड़ा सोचिए, आपने बढ़िया से सब कुछ, जब हम महीने में एक बार लाते हैं, सब कुछ सुंदर भाव से सब भर भर के रखते हैं, उसमें कीड़े ला जाते हैं। आपने रखा, उसमें कीड़े आ जाते हैं। व्यवहारिक तौर पर उसका मान बहुत कम हो जाता है। जो प्योर फॉर्म में होता है वो कीड़े लगने के बाद वैसा नहीं लगता है। तो जब हम कर्म करते हैं, अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ हमारा मानसिकता हो, कैसा कर्म बनेगा? आप किसी को खिला सकते हो? ये इच्छा, वासना, प्राप्ति, अप्राप्ति, संकल्प, ये सब कीड़े होते हैं आपकी चेतना पर लगी हुई है। आप क्या कर सकते हो इससे लेकर? आप कौन सा कर्म प्राप्त कर सकते हो? कैसे विश्राम प्राप्त करोगे? तो बार बार इस चिंतन में अपने आप को देखिए कि कहीं मुझ में कीड़े मकोड़े ना लग जाए, मेरे चेतना में इतने सारे विकल्प, संकल्प, द्वंद, ये सब ना रहे। बस जो मिल रहा है वो करे, उसका जो प्रतिदान मिलता है वो ईश्वर देते हैं। आपको खाना ईश्वर भेजते हैं, आपके पैसों से नहीं होता है। आपका स्वाद जो खाने में आता है वो ईश्वर का स्वाद है। आपके खाने में स्वाद नहीं होता है, वो ईश्वर भेजते हैं। आपकी मान सम्मान, आपकी, आप जब जाते हो इतने बड़े ट्रैफिक में, आपको कुछ लगता नहीं, कोई आपके ऊपर चढ़ जाता नहीं है, आपको कौन रक्षा करते हैं? आपकी यही ईश्वर। कभी मत सोचिए कि ये आप सब कर रहे हो। जब जब तक ये सोचोगे कि मेरे प्रयत्न के द्वारा ये सब होता है, ये पूरा एक भ्रम है। आपकी प्रयत्न से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है आपकी प्रयत्न से।
सब कुछ प्लस ईश्वर होता है। तो इतनी सादगी होनी चाहिए कि ईश्वर अवतरित हो जाए, बस। इतना द्वंद्व में कौन, ईश्वर भी नहीं आएंगे। इतने कीड़े मकोड़े अगर हम अपने चेतना में रखेंगे, वहां ईश्वर नहीं प्रतीत हो पाएंगे। यू कैन नॉट। जहां आप देखो, जहां आपके घर में जहां आप कीड़े मकोड़े, वहां आप कोई भी पूजा पद्धति कर सकते हो, नहीं होता है। हमारे, वी लव क्लेanलीनेस। मनुष्य एक ऐसा विचित्र पशु है, उसको पता है सफाई क्या होता है। पशु नहीं जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जानता है सफाई क्या होता है। जितना साफ, उतना ईश्वर प्रदत्त जीवन। कोई व्याकुलता नहीं, प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। जो मिला बहुत, बोनस। यही होता है विश्राम, यही होता है विश्राम। थकान नहीं, विश्राम कीजिए। कोई प्रश्न है? हरिओम दीदी। हम्म। हरिओम। ये थकान ये रोज आप रोज ही ना की अपने। वजह से, आपकी हम्म। इच्छाओं की वजह से, आपकी हर समय नाकामयाब होने की जो आप अपने आप को कहते हो, उसी के वजह से वो थकान है। थक जाते हैं अपने द्वंद्व से। अभी विश्राम का समय, और श्रम नहीं। ऐसा श्रम करे कि पता ही नहीं चले। और श्रम से तो कुछ इच्छा ही हमारा नहीं, श्रम करने का बस आनंद है, श्रम से इच्छा ही नहीं। जो और दीदी ये रोज रोज अपने मन की ही मुझे आती है एक सारी बातें। जीवन में एक बहुत बढ़िया अनुभूति, बहुत सारे हैं, लेकिन एक अनुभूति है, जब भी हम बाहर जाते हैं, अपने माँ से कुछ पैसा लेके जाना एक बहुत सुंदर अनुभूति। आपके पास चाहे लाखों करोड़ों हो, लेकिन माँ के हाथों में जो भी वो अपनी इच्छा से ऐसे ही दे देती है, वो आप पर्स में रखते हो। माँ की पैसा, मतलब माँ से लिए हुए, माँ से माँ जो दिए हैं वो पैसा आप वो करोड़ों से इतना हो जाता है, इतना प्रशांति बढ़ जाता है कि हर व्यापार, हर चीज में माँ की पैसा खर्च होता है, आपका नहीं। चाहे आपका करोड़ों हो, वो 10 रुपया दिए हैं, एक बार वो गल गए उस पर्स में, पता ही नहीं चलता है, पूरा जैसे माँ की पैसा बन जाता है। हरिओम। हमारा बहुत सारे एहसास माँ के साथ जुड़ा, क्योंकि हमने माना है ईश्वर को, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। बंधु के साथ जुड़ा हुआ होता है, द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ होता है, विद्या के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ ईश्वर की प्रतीत होने का संभावना बहुत ज्यादा। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। बोल रहे थे दीदी यही कि रोज रोज ये अष्टावक्र गीता में अपने मन की ही बातें आती हैं। जो मन में चलता रहता है ना, जो मन में चलते रहता है उसी का जवाब मिलता है। पता चलता है कि हाँ मेरे मन में ये चल रहा अभी और समय नहीं मन चलाने के लिए। है। मन चलेगा तो आप खर्च हो जाओगे, थक जाओगे। थक मन जाते। होता क्या है? एक हम्म। व्हीकल है जिसमें जैसा आपका गाड़ी है वैसा ही मन है। हम्म। तो जितना गाड़ी चलाओगे उतना थकान महसूस हो, निष्क्रिय लगेगा। अब मन चलने का वक्त नहीं आया, वो ठहराव आ चुका। और कर्म इतना और अच्छा। मन को अलग कीजिए। कर्म करने से मन नहीं चलता है, कर्म ना करने की इच्छा से ही मन चलता है।
समय नहीं और मन चलाना। आपको अच्छा होता है यहाँ वहां घूमने के लिए, मन चलाना इस उम्र में हम्म, बचपना होता है। हम्म। कितना घूमेंगे। रोज रोज इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ना कि समझ में आ जाता है। जैसे अनाज में कीड़ा लग जाता है तो वो हम नहीं खा सकते हैं, तो वैसे ही अपने मन में जो चलता है वो कीड़ा ही है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ॐ शांति शांति शांति। Thank you. Thank you.